हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश, माइंड ट्रेनर। ऐसा साइंस, ऐसा सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला जो कोई स्कूल्स नहीं सिखाता। स्कूल्स माय डिफेंस में आपको बता दूं, ये स्कूलिंग का आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे तैयार हुआ है। हमारा जो कॉन्वेंट स्कूल है या फिर एजुकेशन है वो कैसे तैयार हुआ है। 1800 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी इंडस्ट्री आना जब शुरू हुआ, ग्लोबली इंडस्ट्री जब शुरू हुए थे, यानी एम्प्लॉयज़ की काफ़ी ज़रूरत थी। पहले के ज़माने के अंदर एम्प्लॉयज़ नहीं थे। एम्प्लॉयज़ यानी सभी जो है अपना काम, अपना खुद का काम खुद करते थे, खुद का बिजनेस उनका था। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्री आया, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, यानी कंपनी आए, फैक्ट्री आए, उस समय पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी और देखा कि एम्प्लॉयज़ की कमी, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि खुद का बिजनेस खुद के लेवल पे सभी लोग अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस करते थे। लेकिन एक जगह जैसे फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, उधर के जब एजुकेशन उन्होंने देखा कि हम जो सिखा रहे वो ट्रेडिशनल पद्धति है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। यस, जब एजुकेशन को हम बदलेंगे तभी जाके एम्प्लॉयज़ क्रिएट होंगे, जॉब वाले क्रिएट होंगे। और ये माइंडसेट जो है ना, जॉब वाला, एम्प्लॉयज़ वाला, वो बचपन से ही हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारे फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को बदल दिया। कैसे बदल दिया? एजुकेशन के अंदर कुछ चीज़ इंप्लीमेंट की है। क्या इंप्लीमेंट किया? पहला चीज़ है हमारे फ्रेंड्स, स्कूल्स को 8 घंटा बनाया। यस, 8 आवर्स का स्कूल 7 से 8 घंटे का बनाया। तो माइंडसेट बचपन से ही बना रहे कि 8 घंटे का है। सुबह के समय पे आपको टाइम पे जाना है, टाइम के लोड पे आना है। आप ये कहोगे तो स्कूल से वही है सर, पहले भी हुए थे। लेकिन देखो हमारे फ्रेंड्स, पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे नहीं था। वैदिक काल में वहाँ पे जब आश्रम के अंदर हम स्कूल में डालते थे तो बच्चे वहाँ पे ही सीखते थे, नॉलेज लेते थे। लेकिन आज देखो, आज का मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। आज का टाइमिंग सेट किया 8 घंटा, और सुबह का समय और मॉर्निंग के समय पे वहाँ पे बेल सिस्टम अप्लाई किया। बेल यानी बेल बजेगी हर एक इंटरवल के बाद, आपको फ्रेश होना है, ये होना है। बाद में स्कूल के अंदर टिफ़िन, लंच बॉक्स कंपलसरी रखा। रिसर्च रहेगी, इंटरवल रहेगा, लंच ब्रेक रहेगा। तो लंच ब्रेक पे बेल बजेगी, आपको लंच करके आना है, फिर से बेल बजेगी, आपको जाना है। स्कूल छूटने के बाद बेल बजेगी, आपको स्कूल से जाना है। स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म लाए। यस, यूनिफॉर्म माय डिफेंस, यूनिफॉर्म एक फिर से एक एम्प्लॉय बनाने के लिए ज़रूरी था। यूनिफॉर्म रहेंगे तो माइंडसेट हो जाएगा। बाद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस या फिर आपको स्कूल बस है वो दिया गया। तो ऐसे अलग अलग जगह पे हो तो वहाँ पे आपको पिकअप करने के लिए आएँ और जाएंगे, आपको लेके बाद में स्कूलिंग में जाना है। तो हमारे फ्रेंड्स देखो, पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो माइंडसेट है वो एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने का था। अभी स्कूल में क्या सीखेंगे? साइंस सीखेंगे, ओके। बाद में क्या सीखेंगे? इंजीनियर में फिर सभी जो इंडस्ट्री का जो एरिया है। अब देखो, आप कोई भी ग्रेजुएशन करते हो या फिर इंजीनियरिंग करते हो तो काफ़ी सारा जो स्कूलिंग का जो पार्ट है या फिर जो साइंस है, वो सभी चीज़ें हैं, वो आपको हर एक एरियाज़ के अंदर। अभी उन्होंने डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ें दी है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। लेकिन जब बड़े होने के बाद जो है आपको जॉब करना है, एम्प्लॉय क्रिएट करना है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए आपको कैलकुलेशन, मैथ्स, आपको इंग्लिश, ये सभी नॉलेज, सभी चीज़ें देना शुरू किया। अभी ऐसा बच्चा क्रिएट हुआ। यस, उसका जब एजुकेशन ख़त्म होता है, वो ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, उसकी माइंडसेट बचपन से बनती है कि मुझे जॉब करना है। यस माय डियर फ्रेंड, जॉब। और ये जॉब करने के बाद वही जॉब इंडस्ट्री के अंदर, ओके, सुबह बेल बजेगी, आपको एम्प्लॉयज़ होके जाना है। बस आप पकड़ते हो 9 से लेके 5 बजे तक। आपका माइंडसेट है बचपन से वही, आउट ऑफ बॉक्स आपकी थिंकिंग नहीं रहेगी। स्कूल में जो भी रेडीमेड है वो लर्न करना है, वो बताना है और वो कंप्लीट करके देना है। वही वहाँ पे भी एक टीचर, एक मैनेजर, एक बॉस रहेगा, वो टास्क देगा, आपको वो टास्क करना है कंप्लीट, और आपको वही रिपीटेटिव काम करना है। अलग सोच, क्रिएटिव माइंड, हट के क्रिएटिविटी नहीं हुआ। बट फ्रेंड्स, आज के ज़माने अगर आपको सफल होना है तो इस जॉब की मेंटलिटी से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी यानी मैं कहूँ कि सक्सेसफुल है, रिच है, वो रिच लोग क्या जॉब करते हैं? शायद नहीं। आज दुनिया के काफ़ी सारे लोग हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन आज वो काफ़ी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक जॉब कर रहे हो
तो आप अपना लेफ्ट माइंड यूज़ करते हो, लेकिन आपका क्रिएटिव माइंड है, कुछ हट के आप सोच रहे हो, तो यू आर डूइंग बिजनेस, देन इट इज़ अ क्रिएटिविटी, और वहाँ पे अनलिमिटेड है, आपके पास वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। तो आपको माइंडसेट क्या करना है, आपको जो है बिजनेस खड़ा करना है, खुद का बिजनेस खुद का। और आज के ज़माने में ये ज़रूरी है, क्योंकि जॉब माय फ्रेंड्स, आज का ज़माने के बच्चे जॉब नहीं करने वाले, दे विल डू बिजनेस। और बिजनेस माइंडसेट अभी से आपको अपने बच्चों में क्रिएट करना पड़ेगा। क्या है, क्या सीक्रेट में बताने जा रहा हूँ माय फ्रेंड्स। देखो, जैसे स्कूलिंग के लिए बच्चा जाता है, उसी प्रकार जॉब के लिए एम्प्लॉय जाता है यूनिफॉर्म पहन के, लंच ब्रेक होता है, बेल बजती है, वो बेल बजने के बाद घर पे आ जाता है, 9 to 5 o'clock, 8 घंटे 9 घंटे का काम वो करके, टास्क कंप्लीट करके, स्कूल की भी छुट्टी संडे है और जॉब की भी छुट्टी संडे होती है। यानी पूरा जो प्रिपरेशन है, पूरा जो माइंडसेट बनाया है बचपन से लेके यानी 10th तक, ग्रेजुएशन तक, वो पूरा स्कूलिंग का जो माइंड है वो एम्प्लॉयज़ क्रिएशन का है, एम्प्लॉयज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको बच्चे का माइंडसेट थोड़ा सा बदलना है। तो उसके बदलने के लिए आज आपको हेल्प कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ स्कूलिंग अभी तो उसके लिए पर्याय नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, स्कूलिंग हमें करना ही बच्चों। ऐसा ये इसका गलत इस अर्थ मत निकालो कि हमें अभी स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, नहीं, हमें वो एजुकेशन लेना है। लेकिन साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कुछ अलग सिखाओ, कुछ अलग। स्कूल लर्निंग, हमारा एजुकेशन, पता है एक चीज़ है, हमारा जो लर्निंग है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्कूल का जो एजुकेशन है हमें वही लर्निंग लगता है, ऐसा लगता है वही स्टडी है और वही है। लेकिन मैं आपको कहूँ, वो स्कूलिंग जो है ना वो 10% है। आपको जो बाहर का नॉलेज है, बाहर यानी माइंड पावर, आप मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो नॉलेज, ऐसे दुनिया में अनंत नॉलेज है। जैसे डिजिटल एजुकेशन हुआ है, या फिर अलग अलग जो माइंड पावर है, या फिर जो सफल लोग जो ट्रेनिंग कोचिंग देते हैं, वो नॉलेज लेना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको सफलता दिलाएगा, वही आपको सक्सेसफुल देगा। हमेशा सीखता रहना, हमेशा स्टूडेंट रहना ज़रूरी है। लेकिन हमारी सोच क्या बनती पता है स्कूलिंग की, बस वो स्टडी उतना, बस लिमिट, बाद में जॉब करना, बाकी एजुकेशन नहीं लेना, कोई बच्चों को सिखाना। माय फ्रेंड्स, वैसा नहीं। ज़िंदगी के अंदर आप हमेशा स्टूडेंट रहो, स्टूडेंट, हमेशा सीखते रहना। मैं स्कूलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग भी एजुकेशन है, उसको सीखते रहना है। मोटिवेशनल, माइंड पावर, डिजिटल अभी एरा चालू है, उसका आप नॉलेज लीजिए। अपग्रेड होना है, अपग्रेड, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना है, वही नहीं। मैं देखता हूँ कि अगर जॉब नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन में जाना या फिर डिप्रेशन में रहना। काफ़ी बच्चे देखो, वो एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे गवर्नमेंट के काफ़ी सारे बच्चे हैं, वहाँ पे एक वैकेंसी और काफ़ी हज़ारों बच्चे आते हैं। हमारे फ्रेंड्स, ये माइंडसेट बदलना है, क्रिएटिव सोच अलग अलग बनाना है। कौन यहाँ पे मिलेनियर बनना चाहता है? से आए मिलेनियर यानी करोड़पति। यस, आप करोड़पति बनने वाले हो अभी से आए। ओके, सो विल स्टार्ट दिस सेशन विद हायर एनर्जी। और मैं चाहता हूँ कि इस सेशन को पूरा एंजॉय कीजिए, आपको एंड तक देखना है और ये सभी चीज़ें देखनी नहीं, सुननी नहीं, इम्प्लीमेंट करनी है। तो पहला सीक्रेट जो मिलेनियर का है वो क्या है माय फ्रेंड्स? पहला जो सीक्रेट है माय फ्रेंड्स वो ये है, मिलेनियर थिंक्स लॉन्ग टर्म, लेकिन जो मिडिल क्लास है ना वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। मैं आपको कैसे बताऊँ, ये मिलेनियर की सोच बड़ी होती है और जो मिडिल क्लास की सोच है ना वो छोटी होती है। एग्जाम्पल, 5 कैटेगरी है। यस, दुनिया के अंदर 5 कैटेगरी है लोगों की। पहले है, दे आर वेरी पुअर। यस, वेरी पुअर, यानी वो बहुत ही गरीब है। अब ये बहुत गरीब की कैटेगरी में कौन आएंगे? बेगर्स आएंगे, यस, भिखारी आएंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो है पुअर यानी गरीब लोग, जैसे मजदूर होते हैं, ओके, वो जैसे उनको हफ्ते के अंदर वो सैलरी मिलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड कैटेगरी, वो है मिडिल क्लास। यस, मिडिल क्लास यानी एक एम्प्लॉय, एक जॉब करने वाला, मंथली उसकी सैलरी आती है। और बाद में है रिच यानी मानो कि मैनेजर है या फिर उसका खुद का सेल्फ एम्प्लॉय है, डॉक्टर, या फिर अलग अलग क्लास ले रहा है, अलग अलग पे लेवल पे। एंड फिफ्थ कैटेगरी दैट इज़ वेरी रिच यानी फिर वो काफ़ी रिच है, जनरेशन टू जनरेशन वो सोचते हैं, जैसे अंबानी है या बिल गेट्स है, वो काफ़ी रिच है, दे आर मिलेनियर, दे आर फाइनेंशियली फ्री। तो ये 5 कैटेगरी है। अभी क्या है देखिए, मिडिल क्लास थिंक शॉर्ट टर्म और जो मिलेनियर माइंडसेट, करोड़पति माइंडसेट है,
वो लॉन्ग टर्म सोचता है, दूर का सोचता है। हमेशा याद रखो, जितना आप दूर का सोचोगे, जितना आप दूर का सोचोगे, उतने ही आप सफल हो जाओगे। इसलिए आपका जीवन, अभी आप बच्चों छोटे हैं, लेकिन आप दूर का सोच रहे हो, बड़े होने के बाद मुझे क्या बनना है, बड़े होने के बाद यू आर नाउ मिलेनियर। यस, क्योंकि आप अभी दूर का सोचने वाले, आपके भविष्य के बारे में अभी सोचने वाले हो और अभी से आप प्रिपेयर हो, तो यू आर नाउ मिलेनियर माइंडसेट। क्या है मैं बताता हूँ। यस, जो वेरी पुअर है ना, वो बस एक दिन का सोचता है। यस, आज रात को मुझे खाना मिलना चाहिए। बिगर्स, भिखारी, वो क्या सोचता है, एक दिन के बारे में सोचता है कि आज मेरे परिवार को खाना मिलना चाहिए। उसकी सोच बस एक दिन में होती है, आज रात को कैसे मैं सर्वाइवल करूँ। ठीक है, जो दूसरा कैटेगरी है वो है एक वेरी पुअर है। अभी ये पुअर है, पुअर यानी जो भी एम्प्लॉय है या फिर कार्य, यानी जो होता है ना कंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करते हैं, या फिर मजदूर लोग होते हैं। यस, मजदूर लोग यानी पुअर होते हैं। उनका जो सैलरी वो हफ्ते में बाद आता है। यस, हफ्ते में उनको मिलता है। मजदूर होते हैं, काम करते हैं अलग अलग जगह पे, वो हफ्ते के अंदर उनकी सैलरी होती है। उनकी सोच कितनी होती है कि हफ्ते के अंदर हमारा पैसा आए और पैसा हमें मिले। ठीक है, हफ्ता भर उनकी सोच होती है। थर्ड जो कैटेगरी माय डिफरेंस, वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की सोच देखो कितनी होती है, वो होती है एक महीने के लिए। यस, एक महीने के बाद मुझे सैलरी आएगी, और एक महीना जब एंड में आता है तो पैसे नहीं रहते, तो सभी कुछ बैलेंस करना होता है। तो माय डिफरेंस, एक जॉब, एक एम्प्लॉय, एक महीना, मिडिल क्लास वो एक महीने तक सोचता है। लेकिन जो रिच है उनके पैकेजेस होते हैं एक साल का, जैसे मैनेजर है कंपनी के, या फिर थोड़ा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो एक महीने का जो टर्नओवर है, ये हमारा जो टर्नओवर है साल का, वो हम कितना कमाते हैं वो देखते हैं। यानी उनकी जो सोच है वो एक साल की होती है। लेकिन जो वेरी रिच है उनका थिंकिंग जनरेशन टू जनरेशन होता है। एग्जाम्पल, जैसे आपने कई जगह पे देखा होगा, कोई बिल्डिंग बन रही है और वो कंस्ट्रक्शन, वो जो यानी वो जिसका ओनर है वो बनाते समय यानी काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, यानी 10 साल 12 साल उस बाद वो बिल्डिंग बननी है, और एक बार बिल्डिंग बन गई, उसने 5-6 साल पैसा लगा दिया, वहाँ पे लगा दिया, कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। लेकिन 5 साल के बाद जब वो बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, उसके बाद जो वो रेंट पे देता है या फिर वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करता है, रिटर्न में उसको आता ही है, आता ही है, आता ही है। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और है, जियो। यस, जब जियो आया था तो हमें लगता था तो जियो कितना फ्री है और सभी के लिए फ्री फ्री फ्री। हमारे फ्रेंड्स इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हमें लगता था कि अरे इसका कितना नुकसान हो रहा है, अंबानी का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये सभी को फ्री बता रहे हैं, फ्री। लेकिन जब उन्होंने सिम कार्ड सभी तरफ बांट लिए, सभी तरफ, यस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दूर का सोचा, और बाद में अभी देखिए हमारे फ्रेंड्स, आपके पास जियो का ही सिम होगा आपके मोबाइल के अंदर। 90% लोगों के जियो का सिम है। वो क्यों? और देखो, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग। उस समय पे आप जो है छोटा नहीं सोचना है, लंबा सोचना है, दूर का सोचना है। जब दूर का थिंकिंग होता है, बड़े लेवल पे आपको काम, आपकी सफलता आपको मिलती है। तो दूर को सोचोगे तब भी आप सफल हो, छोटा सोचोगे, अभी के लिए सोचोगे तो आप सफल नहीं है। हर एक चीज़ अगर आप अभी दूर का नहीं सोचते, यानी अगर आप आज एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर आप देखोगे कि एक्सरसाइज न करने से मुझे कुछ नहीं होता है, ओके आई एम हेल्दी, लेकिन अगर आप दूर का सोचेंगे 80 साल 90 साल, तब जाके मैं आज से एक्सरसाइज करूँगा, तब जाके मुझे वो काम आएगा। दूर का सोचना मेरे फ्रेंड्स। अगर कोई साथ रिलेशन भी आपको रखने हैं, जैसे आपके फ्रेंड है, आप ये सोचेगा अरे मुझसे वो क्या फ़ायदा है, लेकिन उसके साथ आप दोस्ती करोगे, उसको आज हेल्प करोगे, तो हमारे फ्रेंड्स वो आपको बाद में काम आएगा। हमेशा दूर का सोचना है। जो मिडिल क्लास है वो शॉर्ट टर्म सोचता है, फ़ायदे के लिए सोचता है, लेकिन जो मिलेनियर है वो उसके भी फ़ायदे को और अपने भी फ़ायदे को सोचता है। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना है। वेरी पुअर एंड पुअर ये सर्वाइवल के लिए जीते हैं। ये सर्वाइवल यानी क्या? यानी खाना खाने के लिए या फिर ज़िंदगी जीने के लिए, बस सर्वाइवल के लिए। उनके बड़े बड़े सपने नहीं होते, यानी जो बेगर्स होते हैं, जो कामगार होते हैं, वो बस खाने के लिए, पेट भरने के लिए जीते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे घूमूँ, नहीं, वो सपने नहीं देखते हैं। वो बस ज़िंदगी जीते हैं,
खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बस जीने के लिए। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो कंफर्ट के लिए जीता है, कंफर्ट जोन। यस, मैं, अपना परिवार और मेरे बीवी बच्चे, ओके, वो दूसरे के बारे में नहीं, कुछ नहीं, अपना जॉब और मैं भलाओ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक गाड़ी, बंगला और मेरी वाइफ और हम एंजॉय करेंगे। लेकिन वो जो कंफर्ट जोन है, अगर कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आओगे, जैसे बॉस ने बुलाया, आज संडे है और आपको काम में आना है, तो वो बहाने बनाएंगे, नहीं सर मैं आज जो है ना मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता। या फिर माय डिफेंस है, उसको अगर कहा कि आज जो है आपको डबल शिफ्ट करनी है, वो कहेगा नहीं मैं नहीं कर सकता, तो वो बहाने बनाएंगे। काम नहीं उनको अच्छा लगता है, एम्प्लॉयज़ को काम करना, रोटीन वर्क अच्छा नहीं लगता है। कंफर्ट, यस मुझे छुट्टी चाहिए, कैसे करके जो है मुझे पट काम करना है और मुझे पैसे चाहिए और मैं अपने बीवी बच्चों को सभी करूँ। लेकिन जो रिच माइंडसेट है, एंड दे आर वेरी रिच, दे वर्क फॉर फ्रीडम। यस, फ्रीडम के लिए काम करते हैं। फ्रीडम यानी क्या? आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ काम करूँगा, ऐसा काम करूँगा हमारे फ्रेंड्स, ऐसा मुझे कितना भी समय लगे, लेकिन अब भी मैं 24 घंटे जाके काम करूँगा, 16 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, मुझे कितनी भी मेहनत करनी लगे, लेकिन अब भी मैं कुछ ऐसा काम करूँगा कि बाद में मैं काम नहीं करने वाला हूँ। यस, आई वॉन्ट टू फ्री, मैं काम नहीं करने वाला हूँ। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम माइंडसेट। फ्रीडम के लिए वो जीते हैं। यानी मैं खुद का एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आज आप वीडियो देख रहे हो माय फ्रेंड्स, ये वीडियो अभी शूट नहीं हुआ है, यस का पहले शूट हुआ है, लेकिन उस समय पे मैंने सब वीडियो शूट किए, मैंने एक बार बना के रख दिए। यस, दिन रात एडिटिंग किया, वीडियो निकालते गया। आज माय फ्रेंड्स वीडियो सेल हो रहे, रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो एक बार काम करना है, बाद में नहीं करना है। थिंक लाइक फ्रीडम के लिए काम करना है, तो फ्री होना है। दी लाइफ टाइम काम नहीं करना है, फ्री काम करना है। फ्रीडम के लिए मिलियनेयर माइंड की सोच होती है। सो कितने लोग फ्री होने के लिए काम करेंगे फ्रीडम के लिए? जैसे वाह, दिस वॉज द फर्स्ट सीक्रेट। सेकेंड जो मिलेनियर का माइंडसेट क्या होता है पता है? सेकेंड जो सीक्रेट मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ज़रूर इसे सुनिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। जो मिडिल क्लास है ना, और जो लोअर क्लास है, अभी जो हायर क्लास है, वो क्या करता है? हमेशा आइडिया के बारे में सोचता है, आइडियाज़ के बारे में सोचता है। और जो मिडिल क्लास है वो क्या करता है? इवेंट्स के बारे में बताता है, इवेंट्स। और जो लोअर क्लास है ना, उसका माइंडसेट कम है, वो हमेशा यानी पीपल्स के बारे में सोचता है। स्मॉल माइंडसेट, यस, जिसका माइंडसेट कम है ना, वो पीपल के बारे में सोचता है। उसने वो किया, अभी देखो ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, अरे इस दुनिया को कुछ करा नहीं, वो इंसान कुछ नहीं। पॉलिटिकल्स या फिर वो लोगों के बारे में डिस्कस करते रहेगा, अरे इसके जीवन में ये है, उसके जीवन में, उसको अपनी जीवन की पड़ी नहीं या दूसरों की लाइफ की पड़ी है। बट फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल थिंक अबाउट पीपल के बारे में सोचते, उनकी गलतियाँ निकालते रहते हैं, इसने वो किया। सामने वाले की ज़िंदगी में देखते हैं क्या चालू है, उसके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। सामने वाले मोबाइल के अंदर देखते हैं और उसने वो किया, अरे अपने जीवन का क्या है? स्मॉल माइंडसेट, छोटा माइंडसेट, पुअर माइंडसेट क्या है? पीपल के बारे में सोचते रहते हैं। पीपल के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो क्या करते हैं? वो इवेंट्स के बारे में सोचते हैं। यस, इवेंट्स यानी अरे आज जो है ना डिस्काउंट आने वाला है, यस, फ्लिपकार्ट के ऊपर डिस्काउंट है, अरे वो शॉपिंग मॉल पे जो है ना उधर जो है ना फ्री सामान मिल रहा है। तो हमारे फ्रेंड्स, वो इवेंट्स के बारे में कुछ भी उनको ऑफर दिया जाए, वो तुरंत वहाँ पे भागेंगे। और वो हमारे फ्रेंड्स हमेशा इवेंट्स यानी टीवी प्रोग्राम, टाइम पास, या फिर नेटफ्लिक्स या फिर वेब सीरीज़, ये देखते रहेंगे। वो इवेंट्स को पसंद करते हैं। लेकिन जो माइंडसेट वाले हैं रिच, वो क्या करते हैं? वो हमेशा आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, सीखते रहते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं। आइडियाज़ जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को मिलता है ना, वो बातें क्या कर रहे हैं उनसे माइंडसेट डिसाइड होता है। यस, कैसे ये माइंडसेट है? स्मॉल, मीडियम या हायर माइंडसेट यानी रिच माइंडसेट है। एग्जाम्पल, एक पीपल दूसरे पीपल को जब मिलता है, मिलने के बाद उनके अंदर जो डिस्कशन चालू है, जो बातें चालू हैं, वही उनका जो माइंडसेट है वो बताता है। एग्जाम्पल, अगर वो परिस्थिति पीपल के बारे में सोच रहे, अरे देखो उसने वैसा किया, वो देखो
वो इलेक्शन में वो ये हुआ, वो ये हुआ, वो हमेशा बातें करेंगे पीपल्स के, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एवरेज माइंडसेट वाले क्या करेंगे, परिस्थिति के बारे में, तुझे पता है कि वो मॉल में क्या आया था, ऑफर चालू है, मोबाइल पे सेल चालू है अभी, अरे ये देखो फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेज़न के ऊपर ये सेल चालू, वो परिस्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में बताएंगे आपको। लेकिन दो दोस्त या फिर कोई मिल रहा है तो वो अगर बातें करते हैं आइडियाज़ के बारे में, यस तू क्या कर रहा है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मेरे पास एक आइडिया है, तो उनको पता है वन आइडिया कैन चेंज देयर लाइफ। वो डिस्कशन करते हैं तो ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं। इसीलिए हमारे फ्रेंड जो इवेंट्स होते हैं ना, टीवी प्रोग्राम आप देखते हो, क्या आपने टीवी आप देखते हो तो आपने ऐसी कोई एडवर्टाइजिंग देखी है टीवी के ऊपर, जो मर्सिडीज़ है या फिर आईफोन है, उसके ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं आते। क्यों नहीं आते पता है? कौन से एडवर्टाइजिंग आते हैं? सैमसंग या फिर ओप्पो, वीवो या फिर मारुति सुजुकी। माय फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं, दे सी द इवेंट्स। जो बड़े लोग हैं उनके पास समय नहीं है टीवी देखने का, वो बर्बाद नहीं करते, वो डिस्कस करते हैं आइडियाज़ के बारे में, आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं और उसी के ऊपर काम करते हैं। वो इवेंट्स, सीरियल में क्या चालू है, इसमें क्या चालू, इसने कौन सा फिल्म रिलीज़ किया, उसके बाद क्या होगा, they don't talk about peoples, they don't talk about events, they talk about what idea, they know idea can change their life. So what friends, आपको भी माइंडसेट बढ़ाना है तो आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, आपको आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है, तभी जाके आप रीच बन सकते हैं। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं, उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत drastic था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए, शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी कब हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अभी हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अच्छा है ना? अरे वाह, आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली, मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत वेता मुझे काफी हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं हूँ बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया,
लेकिन हाँ। इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? So within 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ। ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर। आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, गुस्सा इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। भारी बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाके पढ़ रहा है। ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, वो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, करू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। मोबाइल पे जो है नेट में सर्च करते करते एक दिन मैंने ढूंढ लिया था मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है। आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ था। बरोबर। तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ
कि केदार के अंदर और भी कई इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया, तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? ये तो बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझो उसको बाहर कहीं बात करना हो तो वो शर्माता था, अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था, कोई सर में टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, कैसे किसको बात करना है उसका भी उस लाइन में पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। ग्रेट। मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है, आंखें बंद करके उसको क्या क्या आता है? जो हाथ में सब कुछ बता देती है। वेरी नाइस। कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुए है। बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है सर? हम थोड़ा सा भी है। हाँ, में सब सुनती, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी। यस सुनती नहीं है। हाँ, और जो बोलेगा वो करती है। टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली टीवी पे अपना जो एक चल रहा है वही देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा, कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ती नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी। नहीं, कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सभी प्रैक्टिस करके बदलाव आया, चेंज आया? हाथ ऊपर करिए। आपकी जिंदगी के अंदर बहुत चेंज आया, थर्ड एक्टिवेशन या मिड ब्रेन। यस अद्वैत बेटा अनम्यूट करो। सर जब मैं मेडिटेशन करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तो यही तो मैं चाहता था, आपको अच्छा लगे। वाह वाह। मेरा टीवी मोबाइल भी छूट गया है। वो के अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं पहले बहुत देखता था, अब कम हो गया। या पहले देखता था, अभी बहुत कम हो गया है। ओके। और आंखें बंद करके कैसे दिख रहा है बेटा? बहुत अच्छा दिख रहा है सर। बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं एक पेज बताता हूँ ना तो मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ। अरे वाह, एक पेज बताने के बाद पूरी स्टोरी बता देता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड। प्रचित बोलो। प्रचित सर मैं आंखों पर पट्टी बांध के रीड कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड राइटिंग भी कर रहा हूँ अभी। और अभी जब वो आपने जो वीडियो भेजा, अभी मैं आंखों पर पट्टी बांध के पूरे पेज एक अपने माइंड में बिठा दे रहा हूँ, आंखों पर पट्टी बांध के, और मैं सारे कार्ड्स रेगुलाइज कर सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह। ओके, इनके लिए जोरदार क्लैप बजाइए। जोरदार। आई नीड मोर क्लैप्स। यस। और कोई आंखों पर पट्टी बांध के मैं थोड़ा रीड कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने जब प्रैक्टिस की थी तो थोड़ा मुझे आंखों पर पट्टी बांध के थोड़ा रीडिंग आ रहा था। ओके, आंखों पे पट्टी बांध के रीडिंग भी आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे।
तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए